हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज के इस सेशन में हम फ़िलॉसफ़ी को स्टार्ट करेंगे। फ़िलॉसफ़ी की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इसकी क्लैरिफिकेशन वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअल फ़िलॉसफ़ी होती क्या है, ठीक है। फ़िलॉसफ़ी करेंगे, देन इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, ये सारा का सारा आज इसी सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है फ़िलॉसफ़ी और साइकोलॉजी में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अभी आप, तो ये चीज़ें आपकी पहले से ही क्लियर हो जाएँ, क्योंकि टाइम कम है और एग्ज़ाम्स आपके दिसंबर एंड में हो जाते हैं, ठीक है जी। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड या फिर जो भी आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं उसकी के लिए क्लासेस यहाँ पर रेगुलर चलती हैं और प्रॉपर मटेरियल आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल किया जाता है, अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट सेशंस लाइक हाउ टू अटेम्प्ट पेपर टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए, प्लस द प्रीवियस ईयर पेपर्स हम वो भी सारे डिस्कस करते हैं। सो बेल को ज़रूर ऑन करके रखें ताकि जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। देखो, फिलॉसफी बेसिकली होती क्या है, हम कहते हैं ना बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में, कहीं हमारी डिस्कशन चलती है, 4 लोग हम खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, तो हम कहते हैं कि वो अपनी फिलॉसफी झाड़ रहा था। इट मीन्स क्या है कि वो अपने नज़रिए से चीज़ों को किस तरह से देख रहा है वो बता रहा था। हमें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो, ठीक है। हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का और है। सो द बुक नेम इज़ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि पर्सपेक्टिव मीन्स आपका नज़रिया क्या है किसी चीज़ को भी देखने का, ठीक है। लाइक एक ग्लास है पानी का, आधा भरा हुआ है, तो एक पर्सन बोलेगा कि ये आधा भरा हुआ है और एक पर्सन बोलेगा ये आधा खाली है। इट इज़ द वे यू लुक एट द सिचुएशंस, हम किस तरह से सोचते हैं और ये चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस पर। हम जितना ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, लाइक वी से द डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। किसी चीज़ को डीपली समझना, वो हमारी फिलॉसफी जनरेट कर सकती है। बेसिकली फिलॉसफी क्या होता है, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट सर्टन सब्जेक्ट सच एज एथिक्स, थॉट, एग्जिस्टेंस, कि हम दुनिया में आए हैं, ठीक है, किसकी कितनी एज होगी, कोई प्रॉब्लम आती है क्या उसका इफेक्ट होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फिलॉसफी के जिनका आंसर एक्चुअली किसी के पास नहीं है, जिसका प्रूफ किसी के पास नहीं है, ठीक है। कि दुनिया कहाँ से स्टार्ट हुई, कितने साल पुरानी ये चीज़ है, या फिर कोई चीज़ लाइक हम कहते हैं कि जो पेपर बनता है वो ट्री से बनता है, ट्री में से लिक्विड निकलता है ना, वाइट कलर का फ्लूइड होता है जिसके थ्रू पेपर बनता है। सारी चीज़ें डीप अगर हम उसको सोचें तो उस पर कितनी एनालिसिस हम कर सकते हैं। या फिर हमारे सामने क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर इक्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन डिसाइड करेगा ये चीज़, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारी पर्सपेक्टिव है कि हमें क्या लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, हमारा एनवायरनमेंट किस तरह का है, या फिर हमने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, हमारी लाइफ सर्कल किस तरह से चल रहा है, किस तरह की हमारी सोसाइटी है, ठीक है। तो 4 आवर्स पर ये चीज़ें बेसिकली डिपेंड करती हैं, क्या, द वे वी थिंक, ठीक है, यानी कि हमारा पर्सपेक्टिव जो बना है, यानी कि हमारी जो खुद की फिलॉसफी है किसी चीज़ को समझने की, किसी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करने की, वो 4 आर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम कोई चीज़ के बारे में ठोस बोल रहे हैं तो इट मीन्स वी आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप, हम लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। देन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, जो चीज़ हम बोल रहे हैं, हमारी फिलॉसफी है, वो हमारी नेचर में, हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो हम बोल सकते हैं ना पक्का कि उस बंदे की तो ऐसी फिलॉसफी है, वो इस तरह से अपनी लाइफ को जीता है। ऐसे नहीं कि हर टाइम फ़ोन के आगे बैठा रहे या फिर घर पे रेस्ट करे। उसका पूरा फिक्स रूटीन है कि उसने वॉक पर जाना है, फिर टाइमली अपना ब्रेकफास्ट करना है, टाइमली काम करना है, फैमिली को टाइम देना है। दैट इज़ द वे यू थिंक। हम थिंक करते हैं तभी तो प्लान करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर ओन नेचर, इन योर ओन हैबिट्स। देन इज रीज़न। उस चीज़ का क्या रीज़न है, रीज़न कैसे बनता है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के। देन इज़ री इवेल्युएशन। कोई भी हमारी मेंटल जो फिलॉसफी है, हम जिस तरह से हमारी सोच बनी है, वो किसी एक चीज़ के आधार पर कभी नहीं बनती। हम वेरियस सिचुएशंस से गुजरते हैं, एक चीज़ के रिलेटेड काफ़ी सारी सिचुएशन से गुजरते हैं, फिर जाकर हमारी जो माइंड है ना, वो किसी एक दिशा में सोचने लगता है किसी चीज़ को लेकर।
चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, या फिर हो सकता है आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो हम देख सकते हैं एग्जांपल्स कि वो बच्चे ने एडमिशन लिया, उसका क्या रिजल्ट रहा, किसी बच्चे ने किसी दूसरे में लिया। ठीक है, पेरेंट्स के पास इतना एक्सपीरियंस होता है, तो हमें अक्सर लगता है कि उनकी बात सही हो रही है, बिल्कुल मौके पे हमें लगता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ और होगा, लेकिन फाइनली होता वही है जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको कहता है, बिकॉज उनकी फिलॉसफी जनरेट हुई है, वेरियस वेज ऑफ थिंकिंग उनकी कैसे जनरेट हुई है बाय देयर एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखे हैं। ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस उनको हुए हैं या फिर जो सर्कमस्टांसेस उनके सामने आए हैं, ठीक है, या एनवायरनमेंट जिससे वो रहते हैं, उससे हमारी जो है फिलॉसफी जनरेट होती है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्डिंग भी देख लेते हैं। द मोस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, वैसे ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, सिंपली आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ। ठीक है, फिलॉसफी क्या है? द मोस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी इज दैट इट इज़ द परस्यूट ऑफ विजडम, ट्रूथ एंड नॉलेज। क्या सच्चाई है? हमें हमारी फिलॉसफी क्यों वो चीज़ बिल्ट हुई है? क्योंकि हमें लगता है यही बात सच्ची है, हमारी नॉलेज से मिलकर बनी है ना फिलॉसफी। इंडीड द वर्ड इटसेल्फ मीन्स लव ऑफ विजडम। ये चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स का भी पार्ट है, क्योंकि फिलॉसफी का जो बेसिक मीनिंग है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इट मीन्स लव ऑफ विजडम। जब भी कोई लोग डीपली सोचते हैं, व्हेन एवर द पीपल think about deep fundamental questions concerning the nature of the universe and ourselves, हम कैसे आए, हम ऐसे क्यों करते हैं, जब हम सो जाते हैं हमें सपने क्यों आते हैं, कौन देगा इसके जवाब, क्यों सपने आते हैं हमें? ठीक है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं एकदम से, हम अगर आधी रात को हम बैठे हो जाए ना तो एकदम से हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया, क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट मोशन में थी। ठीक है, फिजिक्स के फंडे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं लाइक अबाउट द ड्रीम्स, मैंने आपसे बात की, तो ये कुछ फिलॉसफी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन इनका प्रूफ के साथ आंसर कोई नहीं दे पाता है। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अबाउट कि फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इक्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी हम किस चीज़ को दे सकते हैं, ये सिर्फ एक डिस्कशन का पॉइंट है, या फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे इस चीज़ को लेकर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिलोसफिकल क्वेश्चंस कांट बी स्ट्रेट फॉरवर्डली इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ट्राई टू इमेजिन अ लैब एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग वेदर सोसाइटीज शुड प्रिविलेज इक्वालिटी ओवर फ्रीडम, नॉट वेदर पीपल बिलीव वी शुड बट वेदर वी एक्चुअली शुड। ठीक है, क्या हमें एक्चुअली ये चीज़ करनी चाहिए, क्या हम इस चीज़ का कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? एक एक्सपेरिमेंट होगा फ्रीडम के फेवर में, दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा इक्वालिटी के फेवर में, वो भी लैबोरेटरी में नहीं, रियल लाइफ में होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फ़िलॉसफी जो है ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, साइंस है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, या फिर मेडिकल फील्ड है, इन सभी से डिफरेंट ये एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम देखते हैं नज़रिया, हमारा जो सोच है, एक्चुअली दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ थॉट। ठीक है जी, सो बेसिकली हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, फिर इसकी जो डेफिनेशंस गिवन बाय सम प्रोफाउंड पर्सनस, किसी फिलोसफर्स ने डेफिनेशन दी हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बीएड पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जो भी आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, डेफिनेशंस मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो हर टॉपिक के रिलेटेड आपकी 2 या 3 डेफिनेशंस प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। सो देखिए, फिलॉसफी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ क्या है, किस तरह से हमें जीना चाहिए, लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये इस चीज़ की स्टडी है, स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। जो हमारे बेसिकली ये क्या है ना, मेंटल प्रोसेसेस के साथ रिलेटेड है। मेंटल प्रोसेसेस में आ जाते हैं हमारे थिंकिंग, ठीक है, हमारे रीजनिंग, जो चीज़ों का हम क्वेश्चनिंग करते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज हो, दैट इज़ फिलॉसफी। किसी चीज़ को देखकर हमारा माइंड क्या परसीव करता है, दैट इज़ आवर ओन फिलॉसफी। सो फिलॉसफी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ और गिव रूल्स अबाउट हाउ टू बिहेव। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ऐसे नहीं करना, बच्चे ऐसे नहीं करना, कहाँ किसी ऐसी बुक में लिखा हुआ है कि ऐसे नहीं करना, या फिर कौन डिफाइन करेगा इन चीज़ों को? क्या पता बच्चे ने या फिर जिसने भी वो एक्ट किया है, हम उसको रोक रहे हैं, उसने किस और सोच से किया हो, हम उसको किसी और सोच के कारण रोक रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ परसेप्शन।
नज़रिया, सामने वाला पर्सन अगर कुछ कर रहा है तो उसका नज़रिया कुछ और हो सकता है, उसकी इंटेंशन कुछ और हो सकती है, लेकिन हमें जो सामने वाली चीज़ दिख रही है, जैसे मूवीज़ में अक्सर दिखाते हैं ना कि ब्लफ करते किसी को दिखा देते हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक्चुअल में वो क्राइम उसने नहीं किया होता। तो दैट इज़ कि परसीव किस तरह से की गई है चीज़, आपके दिमाग में आपको किस तरह से दिखाई गई है, किस तरह से आपका एनवायरनमेंट रहा है, ताकि आपने उस चीज़ को उस तरह से देखा और आपकी फ़िलॉसफी वो बन गई। Clear? That is the set of beliefs that tries to explain the meaning of life or give rules about how to behave. यहाँ पर सिर्फ लाइफ के लिए नहीं है, लाइफ में जो भी चीज़ें चलती हैं, it is about everything. नेक्स्ट देखिए, फिलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सच एज दोज कंसर्न्ड विद एग्जिस्टेंस। हम कैसे इस दुनिया में आए, किस तरह हम जी रहे हैं, ठीक है, हमारा जो फिज़िक है, बॉडी फिज़िक है, हमारे हाथ की 5 फिंगर्स ही क्यों होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीज़न, किसी चीज़ का भी रीज़न फाइंड आउट करना कि ऐसा ही क्यों करना है, ठीक है, यही कपड़े क्यों पहनने हैं, माइंड एंड लैंग्वेज, किसी तरह की लैंग्वेज के रिलेटेड भी अगर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ द स्टडी ऑफ, इनकी अगर हम स्टडी करें उसको क्या बोलेंगे, फिलॉसफी। फिलॉसफी इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इट इंक्वायर्स इनटू द नेचर, meaning, purpose, origin and destiny of human values. It is the interpretation of life, its values and meaning. Basically philosophy है क्या, it is the interpretation of life, हमारी ज़िंदगी कैसी है, क्या हमारे एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमारे पास किस तरह की वैल्यूज़ हैं, मॉरल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, कितना कुछ वैल्यूज़ के अंडर आ जाता है, और हम क्या समझते हैं उसको, किस चीज़ को हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी मीन्स किसको सबसे पहले अहमियत हम अपनी ज़िंदगी में देते हैं। अब देखिए मेन जो इसका नेक्स्ट, ये तो था सिंपल वर्ड्स में जो मीनिंग हम समझा सकते हैं, लेकिन जो आपने लिख कर भी आना है, सिंपल लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये तो डेफिनेटली आपने मेंशन करनी है, दैट इज़ द एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। तो एटाइमोलॉजिकल का पहले मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज़ मीन्स द स्टडी ऑफ फिलॉसफी, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, कि इसकी ओरिजिन, इसकी हम कहते हैं कि ये चीज़ वजूद में कब आई, किसने इसका सबसे पहले जिक्र किया, वो सारी चीज़ें। द वर्ड फिलॉसफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। सबसे पहले तो देखो 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, फर्स्ट इज़ फिलोस एंड सोफिया। फिलोस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। पिछले सेशन में मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, ठीक है, फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। अब यहाँ पर वो चीज़ आई एम श्योर आपको क्लियर हुई होगी कि हमने वो चीज़ क्यों बोली थी, लव ऑफ विजडम, बिकॉज ये इसका इटाइमोलॉजिकल मीनिंग है फिलॉसफी का, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इन दिस वे सर्च ऑफ विजडम और ट्रूथ इज़ कॉल्ड फिलॉसफी। क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, बेसिकली क्या है ना कि सही और गलत की पहचान, ये हर पर्सन की डिफरेंट सोच होती है, किसी के नज़रिए से कोई चीज़ सही है, किसी दूसरे के नज़रिए से देखो तो उसको बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ सही लगती है। सो एंड द मैन हु एंगेजेस हिमसेल्फ इन द सर्च इज़ कॉल्ड अ फिलोसोफर। और जो पर्सन इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, इन द सर्च ऑफ विजडम और ट्रूथ, ठीक है, जो इन चीज़ों की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो फिलोसफर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन हिज फेमस बुक रिपब्लिक, ठीक है, प्लेटो की ये बुक है रिपब्लिक, उन्होंने क्या कहा है, he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious, मतलब जिसको जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है नई चीज़ों को लर्न करने की, and is never satisfied may be justly termed as a philosopher, जिसकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती, जिसको एक क्वेश्चन का आंसर मिला तो उस आंसर के बिहाफ पर उसका कोई न्यू क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब चीज़ों की गहराई तक जो पहुँचना चाहता है उसको हम फिलोसफर बोल सकते हैं। ये तो था इसका एटाइमोलॉजिकल मीनिंग। अब देखो इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है फिलॉसफी का। स्पेसिफिक मीनिंग अगर हम किसी चीज़ पर पॉइंट आउट करते हैं ना, स्पेसिफिकली ये मीनिंग है फिलॉसफी का, टू बी प्रिसाइज एंड डेफिनेट, वन में कॉल फिलॉसफी एज दैट डीप थिंकिंग एंड मेडिटेशन विच कंसर्न्स इटसेल्फ टू गॉड, द सोल एंड नेचर। देखो 3 चीज़ों पर मेन फोकस है यहाँ पर, दैट इज़ फर्स्ट इज़ गॉड,
ठीक है, भगवान क्या है, हमारी अंतरात्मा क्या है, और ये दुनिया, ये नेचर जो है, प्रकृति जो है, इन चीज़ों के रिलेटेड अगर हम डीप थिंकिंग करते हैं, ठीक है, अपने ही ध्यान में बैठकर इन चीज़ों को सोचते हैं, लाइक मॉर्निंग में आप लोग अगर कोई मेडिटेशन करता है, ठीक है, हमारे माइंड में कोई ना कोई पिक्चर ज़रूर बनती है, कोई अच्छी सी पिक्चर बनती है, या तो फिर हम ओम की पिक्चर बना लेते हैं अपने माइंड में, या फिर किसी को पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, झरने पसंद है, तो वो सारा जो लाइट म्यूज़िक हम यूट्यूब पे भी सुनते हैं ना, झरना गिरता है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, डीप थिंकिंग की तरफ हमें ले जा सकती हैं, एक माहौल सा बना देती हैं। दिस कॉन्सेंट्रेशन एंड डीप थिंकिंग इज़ फॉर रिवीलिंग द हिडन एंड इमॉर्टल रियलिटीज़ ऑफ एग्जिस्टेंस, नेमली व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, व्हेन ह्यूमन बीइंग हैज़ कम, कब आया इंसान, सबसे पहला इंसान दुनिया में कब आया, कौन था वो, व्हाट विल बी हिज फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, फाइनली क्या डेस्टिनेशन होगी उसकी, हाउ डज एक्सटर्नल नेचर अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। ये सारे सवाल इस तरह के हैं जिनका पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि कोई ठोस आंसर नहीं कर सकते, अलग अलग आंसर्स मिलेंगे हमें अलग अलग पर्सन से, ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है। जैसे हम कहते हैं कि डिफाइन ट्रायंगल मैथमेटिक्स में होता है, ये थ्योरम बताओ, तो उसका पता है हमें ये पर्टिकुलर आंसर आएगा, ठीक है, अगर 10 लोगों से भी पूछोगे तो वही आंसर देंगे, घुमा फिरा के उसका मतलब वही बनेगा। लेकिन फिलॉसफी ऐसी चीज़ है जिसके क्वेश्चंस का आंसर हर पर्सन के पास अपने पर्सपेक्टिव के कारण डिफरेंट होगा। हाउ डज दिस कॉस्मोस ऑपरेट, हाउ डज द हेवनली बॉडीज अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। देखो, यानी कि ह्यूमन लाइफ के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं। नेक्स्ट थर्ड मीनिंग जो है इसका, दैट इज़ द वाइडर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। एक तो हम कहते हैं ना नैरो मीनिंग की, छोटी सोच वाले जो होते हैं, या फिर अगर बिल्कुल किसी को थोड़ा सा बताना है तो नैरो मीनिंग उसको बता दो। वाइडर मीनिंग फिलॉसफी क्या होता है, अ डीप स्टडी रिवील्स द फैक्ट दैट अ मैन अंडरगोज वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट हिज लाइफ लॉन्ग लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो जो आपका कॉन्सेप्ट वाला सेशन मैंने लिया था फिलॉसफी का, उसमें हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि फ़िलॉसफी है क्या। ये एक तरह की सोच है आपकी, किस तरह से बनी है, ठीक है, अपना नज़रिया है, किस तरह से बना है, जो एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में लिए हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसेस जितने ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं, उतने ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जितने ज़्यादा हम कहते हैं कि हमें चोट लगती है मेंटली या फिज़िकली, या फिर कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा इस बंदे ने धक्के खाए हैं, उतना ही ज़्यादा ये मेंटली स्ट्रांग हो गया, या फिर सिचुएशंस हैंडल करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा है। सो विद द बिल्डिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट द लाइफ, हमारी जो फिलॉसफी है, ये हमारी सोच किसी चीज़ के प्रति बनती रहती है, ठीक है। दीज एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड हिम विद न्यू नॉलेज। हमारे माइंड में एक स्कीमा होता है, एज आई टोल्ड यू। स्कीमा क्या है, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, वैसे हमारी मेमोरी क्या होता है, एक स्कीमा के फॉर्म में होती है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन सारी स्टोर होती है। जो चीज़ पहले हमें पता है वो है हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज, और जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस के साथ सीखी वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ स्टोर हो जाती है हमारे माइंड में। यानी कि अगर हमें पहले कुछ पता है, उसमें थोड़ी चेंजेस करके, यानी कि जैसे कंप्यूटर में एडिटिंग करते हैं ना हम, उसी तरह से हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ी सी एडिटिंग करके क्या हो जाएगा, एक न्यू नॉलेज जनरेट हो जाएगी, यानी कि हमारी नॉलेज अपडेट हो जाएगी। बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करके मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। जैसे आप कोई आंसर लिख कर चले गए, ठीक है, मैम के पास, कि मैम ने बोला, होमवर्क दिया कि ये क्वेश्चन का आंसर अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख कर लेकर आना, तो टीचर ने कुछ चेंजेस कराए, इट मीन्स आपने उस चीज़ को एडिट किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, फिर वो फाइनली जो आंसर लिखा गया, दैट इज़ योर एग्जिस्टिंग न्यू नॉलेज डेवलप्ड, जो आपने एक्सपीरियंस से या फिर लर्न किया है, ठीक है जी। एज अ रिजल्ट ही डेवलप्स अ कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, रेलिवेंट एंड इनरेलिवेंट। अब यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल मैंने ज़रूर आपको एक आंसर की दी है, लेकिन फ़िलॉसफी में जो जिक्र होता है वो होता है हमारी लाइफ के रिलेटेड, हमारे बिहेवियर के रिलेटेड, हमारी थिंकिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो सारी जो चीज़ों एग्जाम्पल्स को आपने लेकर जाना है ना, वो लाइफ की थ्रू लाइफ पर लेकर जाना है। नेक्स्ट, इन अ सेंस ईच ऑफ अस डज दिस सर्च वर्क इन सम वे और द अदर टू सम लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। तो देखो, एज इन हर पर्सन एक फ़िलासफ़र होता है, डिपेंड करता है, कोई थोड़ा ज़्यादा बड़ा फ़िलासफ़र होता है, कोई थोड़ा सा जानकारी लेकर उसको छोड़ देता है कि छोड़ो भैया, हमने क्या करना है, हमारे जो काम की नहीं है। कहते हैं ना, जिस जेड़े पिंड जाना नहीं ओदा रास्ता क्यों पूछिए अपा, ये चीज़ कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू हक्सले, men live in accordance with their philosophy of life. Their
conception of the word. This is true even of the most thoughtless. It is impossible to live without metaphysics. अब metaphysics के बारे में हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, because it is one of the branch of philosophy. ठीक है, philosophy की branches होती हैं, आगे इसकी हम टाइप्स कह सकते हैं, ब्रांचेज होती हैं बेसिकली. तो दिस इज़ वन ऑफ दैट. इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, होल्ड पर रखते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बोला था कि डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 डेफिनेशंस यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, मेन वाली जो अच्छी वाली है. टू मेक द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी मोर क्लियर द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर बीइंग गिवन. सबसे पहले डेफिनेशन दी है हेंडरसन ने एंड हिज कोलीग्स ने. व्हाट इज़ दैट? फिलॉसफी इज़ अ रिगरस, disciplined and guarded analysis of some most difficult problems which man has ever faced. According to R.W. Sellers, philosophy is a persistent attempt to give insight into the nature of word. Insight मतलब पूरी अंदर तक निगाह डालना, कहाँ पर दूरदृष्टि जिसको हम बोलते हैं, या फिर insight पूरी डेप्थ में उस चीज़ को देख कर समझना, into the nature of word and of ourselves by means of systematic reflection. Then the final third definition, according to Bertrand Russell, philosophy like other studies aims primarily at knowledge. तो ये बिल्कुल फेवरेट होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि एक ही लाइन में ये डेफिनेशन भी कंप्लीट होती है. ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट आपकी एक डेफिनेशन जो है एक लाइन की, आप अगर आपको दिक्कत होती है लंबे लंबे सेंटेंसेस लर्न करने के लिए, तो ये एक छोटी डेफिनेशन भी आप लर्न कर सकते हैं. ठीक है. सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर अब आपको फ़िलॉसफी की ये चीज़ बिल्कुल ईजी लगी होगी, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट इसका समझ चुके हैं. अदरवाइज़ जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं फ़िलॉसफी में. ठीक है, साइकोलॉजी का भी हम करेंगे, दोनों पैरेलली इसलिए करेंगे ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकें, और एट द एंड आपको मेन डिफरेंस पता लगेगा. फ़िलॉसफी इज़ अ डिफरेंट थिंग, साइकोलॉजी इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो नाउ नेक्स्ट कम्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ फ़िलॉसफी. कोई भी टॉपिक आप इसमें करते हैं, लाइक नेचर है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आती हैं, फीचर्स आते हैं, तो आपने लिखना किस तरह से है, पॉइंट्स बनाकर ही लिखना है. ठीक है, अगर आप पॉइंट को कोई हेडिंग दे सकते हैं, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ये बेस्ट वे होता है आंसर लिखने का पेपर में. ठीक है, तो देखते रहिए और ऑब्जर्व करते रहिए कि किस तरह से आपने ये चीज़ें लिखनी होती हैं. So nature of philosophy. Philosophy is a set of views or beliefs about life and the universe. हमारी खुद की क्या थिंकिंग है, हमारे व्यूज़ क्या हैं, क्या हमारे हम कहते हैं हमने अपने अंदर माइंडसेट बना रखा है अपना किन चीज़ों के लिए, अबाउट द लाइफ, अल्टीमेट जो यूनिवर्स है. ठीक है, हम कहते हैं लव ऑफ विजडम विच इज़ ऑफन हेल्ड अनक्रिटिकली. तो इसके रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी फ़िलॉसफी में हर पर्सन अपने अपने पर्सपेक्टिव से देता है. जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, माय फ़िलॉसफी इज़, मेरी फ़िलॉसफी ये है. ठीक है, नज़रिया क्या है आपका. ही और शी इज़ रेफरिंग टू एन इनफॉर्मल पर्सनल एटीट्यूड. इनफॉर्मल है, ऐसे नहीं है कि उस बंदे ने जो बात बोल दी वही 16 ने सच हो गई. ठीक है, उसके नज़रिए से है, उसका नज़रिया बना कैसे, विद द वेरियस एक्सपीरियंसेस जो उसने लाइफ में फेस किए हैं, जो सिचुएशंस उसने देखी हैं. ठीक है, या फिर उसने जो स्टडी किया है, डीप नॉलेज एक कॉमन मैन को देखकर या फिर कोई फेमस पर्सनालिटीज़ को देखकर एक हमने निचोड़ निकाल लिया और वो हमारे माइंड में फिट हो गई चीज़ कि अगर ऐसे होगा तो इसका नतीजा ये निकलेगा, या फिर जो भी फ़िलॉसफी होगी. ठीक है, सो दैट इज़ द इनफॉर्मल पर्सनल एटीट्यूड. और देखो ये जो फ़िलॉसफी है ये हर पर्सन अपनी अपनी दे सकते हैं, और ज़रूरी नहीं वो डिफरेंट हो, और ज़रूरी ये भी नहीं कि वो सेम हो. इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल पर्सनल एटीट्यूड. किसी भी पर्सन का खुद का पर्सनल एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स वॉट एवर टॉपिक इज़ बीइंग डिस्कस्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक बताती हूँ कि द मेल्स आर डूइंग कुकिंग इन द किचन. ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हर पर्सन अपनी फ़िलॉसफी दे सकता है. मेन अपनी फ़िलॉसफी देंगे, फीमेल्स में भी डिफरेंट सारी फ़िलॉसफीज़ आएंगी कि उनको कुक करना चाहिए या फिर सिर्फ बाहर का काम करना चाहिए जो उनका अर्निंग हैंड का काम है. ठीक है, तो दिस इज़ द टॉपिक जहाँ पर हर पर्सन अपनी फ़िलॉसफी दे सकता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फ़िलॉसफी इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड क्रिटिसाइजिंग आवर मोस्ट डीपली हेल्ड कंसेप्शंस एंड बिलीव्स. जो हमने अपने माइंड में मैंने आपको बोला कि माइंड सेट कर लिया, उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे हम अपने एक्शंस से. अपने जो भी डिस्कशन होती है हम उसका पार्ट बनते हैं. देखो एक तो होता है हैविंग, एक होता है डूइंग.
एक तो है कि आपकी फ़िलॉसफ़ी है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे हो। आपकी फ़िलॉसफ़ी आप ये बोल रहे हो कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन जब एक्ट करने की बात आती है देन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप उसी तरह एक्ट करो। टू सेंसेस ऑफ फ़िलॉसफ़ी होती हैं। एक तो होता है कि हैविंग एंड अनदर इज़ डूइंग दैट वे। कैनॉट बी ट्रीटेड एंटायरली इंडिपेंडेंट, इन दोनों को हम इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं देख सकते हैं। फॉर इफ वी डिड नॉट हैव अ फिलॉसफी इन द फॉर्मल पर्सनल सेंस देन वी कुड नॉट डू अ फिलॉसफी इन क्रिटिकल। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में फॉर्मल तरीके से ही कोई सोच डेवलप नहीं कर सकते तो क्रिटिकल थिंकिंग में हम अपनी फिलॉसफी किस तरह से डेवलप करेंगे। हैविंग अ फिलॉसफी हाउएवर इज़ नॉट सफिशेंट फॉर डूइंग फिलॉसफी। सिर्फ फिलॉसफी होना ही सफिशेंट नहीं होता कि हम फिलॉसफिकल तरीके से बिहेव करें या फिर हमारी फिलॉसफी इतनी ज़्यादा बेटर हो कि वो क्रिटिकल सिचुएशंस में भी काम कर पाए। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, फिलॉसफी इज़ अ रैशनल अटेम्प्ट टू लुक एट द वर्ल्ड एज अ होल। ऐसे नहीं है कि हमारी एक सिचुएशन में फ़िलॉसफी डिफरेंट होगी, दूसरी सिचुएशन में डिफरेंट होगी, क्योंकि फ़िलॉसफी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती है। ये बेसिकली हमारा माइंड सेट होता है। बेसिकली फ़िलॉसफी क्या है, ये सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करती है, इट इज़ आवर माइंड सेट। जनरल एक ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल हमारा नेचर कैसा बन जाता है, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया, किसी एक सिचुएशन को नहीं, नज़रिया एक ही सिचुएशंस जैसे अलग अलग सिचुएशंस जो भी होंगी हमारा नज़रिया एक ही जैसा होगा, उन चीज़ों में हम रिएक्ट एक ही तरह से करेंगे। तो वही कहते हैं कि हमारी फ़िलॉसफी जो है ये ऐसे नहीं कि अलग अलग चीज़ों को देखती है, ये पूरी दुनिया को एक समान वर्ड एज अ होल, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है, जो देखने का पर्सपेक्टिव है, वो बन चुका है। फिलॉसफी सीक्स टू कंबाइन द कंक्लूजन्स ऑफ वेरियस साइंसेज एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अब ऐसे नहीं है कि जो हमारा नज़रिया बना है वो सिर्फ ऐसे दो चार बंदों को देख लिया तो हमने सोच लिया कि भाई ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, जो हमने वेरियस साइंसेज में स्टडी किया है प्लस जो हमने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मिलकर हमारे पर्सपेक्टिव जनरेट करती हैं। ऐसे नहीं कि हमने कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया और हमारे माइंड ने उस चीज़ को ही ऑल ओवर एक्सेप्ट कर लिया। ये एक बहुत डीप स्टडी होती है, डीप ऑब्जर्वेशन होती है, डीप एक्सपीरियंस होता है, ताकि एक बेटर फिलॉसफी जो है वो हम एग्जिबिट कर पाएँ। सो यहाँ पर लिखा हुआ है फिलॉसफी सीक्स टू कंबाइन द कंक्लूजन्स ऑफ वेरियस साइंसेज एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इनटू सम काइंड ऑफ कंसिस्टेंट वर्ल्ड व्यू। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ की जो कंसिस्टेंट वर्ल्ड व्यू हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही चीज़ हमारे माइंड में रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हर पर्सन की अपनी फ़िलॉसफी है, क्योंकि हर बंदे का अपना एनवायरनमेंट है, अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, ठीक है, उसका सराउंडिंग डिफरेंट है, किस तरह के लोग उसके पास रहते हैं, ठीक है। तो वो जितना जितना टाइम चलता रहता है वो फिलॉसफीज उसके माइंड में चीज़ें पक्की होती जाती हैं। Philosophers wish to see life not with the specialized slant of the scientist or the business person or the artist, but with the overall view of someone cognizant of life as a totality। ऐसे नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट को देखकर या फिर किसी स्पेशल पर्सन को देखकर हमने अपने माइंड सेट ये बना लिया कि अगर हम ये स्टडी करेंगे तो आप डेफिनेटली ये बन जाओगे, या फिर इस तरह के पाथ पे चलोगे तो डेफिनेटली ये अचीव कर पाओगे। सिर्फ एक दो पर्सन्स या फिर कुछ पर्सन्स को देखकर माइंडसेट नहीं बनता। दिस इज़ द एक्सपीरियंसेस, योर स्टडी, योर ऑब्जर्वेशन, सभी की टोटलिटी मिलकर क्या बनाती है हमारी खुद की फिलॉसफी। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, फिलॉसफी इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। अब देखो, लैंग्वेज तरीका हम किसी चीज़ को बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि तुम्हारे शब्द चाहे सही हैं लेकिन तुम्हारी टोन सही नहीं है मेरे से बात करने की। सो वो क्या है, लैंग्वेज, द टोन, जो पिच हाई लो होती है, उन चीज़ों को समझना अलग अलग सिचुएशंस में, ये चीज़ को लॉजिकली एनालाइज करना कि किस सिचुएशन में कौन सा बंदा किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, या फिर हमने कुछ बोला तो सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसके चेहरे के हाव भाव जो हैं वो बदल जाते हैं। उनको पढ़ना और सीखना ढंग से कि अगर कोई किस तरह के हाव भाव दे रहा है तो क्या रिएक्शन आने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट नियरली ऑल फिलोसफर्स हैव यूज मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड हैव सॉट टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। किस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, किस तरह की सिचुएशंस में, अक्सर फिलोसफर इस चीज़ पर स्ट्रेस करते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, देखो, कुछ फिलोसफर्स तो ये कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, हर वर्ड का जो मीनिंग निकलता है, जो सामने वाला बंदा कहना चाह रहा है, ये चीज़ समझना,
या तो ये क्या है, एक फंक्शन है फिलॉसफी का, या फिर यही मेन टास्क है फिलॉसफी की। दो चीज़ें हो गई, एक तो बिल्कुल मेन टास्क हो गई, लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि ये एक लेजिटिमेट फंक्शन है फिलॉसफी का, दिस इज नॉट द मेन टास्क ऑफ फिलॉसफी। Next point number 5, philosophy is a group of perennial problems that interest people and for which philosophers always have sought answers. So basically जो philosophy है उसके questions किसके अराउंड होते हैं, अबाउट लाइफ, ठीक है, लाइफ के रिलेटेड, एग्जिस्टेंस के रिलेटेड, या फिर क्या चीज़ सही है क्या गलत है, कौन डिसाइड करेगा इन चीज़ों को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिनके फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश की है काफ़ी फिलोसफर्स ने, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर अभी तक कोई फिलोसफर इस तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए हैं। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ फिलोसफी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ फिलोसफी। अब देखो स्कोप क्या होता है कि उसकी डायमेंशंस कितनी ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं। स्कोप मीन्स कि किधर किधर हम उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्कोप पढ़ने से पहले हमें बेसिकली ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए फिलॉसफी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरियस ब्रांचेस हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी है, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी, एस्थेटिक्स, एथिक्स, कॉस्मोलॉजी, ठीक है, एक्जियोलॉजी है, रियलिज्म है, ये सारे क्या हैं, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी हैं। ये सारी चीज़ों में फिलॉसफी का काफ़ी स्कोप है, ठीक है। ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस इसीलिए हैं क्योंकि फिलॉसफी का स्कोप है, इन चीज़ों में हम और आगे तक स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है हम वो डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फिलॉसफी। सो सबसे पहले स्कोप का मीनिंग देखो क्या है। स्कोप रेफर्स टू विड्थ एंड ब्रेड्थ, आउटलुक, कंप्रेसिवनेस, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, परव्यू एट्सेट्रा। वही कि कितना ज़्यादा उस चीज़ का फैलाव है, फिलॉसफी का कितना स्कोप है। जैसे हम पूछते हैं कोई भी कोर्स करते हैं कितना स्कोप है, स्कोप किस चीज़ का, आगे जॉब मिलने का। सो फिलॉसफी का कितना स्कोप है कि आगे इसमें कितना ज़्यादा डीप स्टडी किया जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस कितना है इसका। क्लियर, स्कोप का मीनिंग क्लियर हुआ। The scope of philosophy is so vast. Francis Bacon, a great English philosopher, regarded philosophy as the great mother of science. ठीक है, फ्रांसिस बैकन ने क्या कहा था कि फिलॉसफी क्या है, एक ग्रेट मदर ऑफ साइंस है। द स्कोप ऑफ फिलॉसफी कैन बी अंडरस्टूड बाय सीइंग द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दिखा दी है। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर मेनली 3 ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। आप कहीं से भी सर्च करोगे, कोई बोलेगा 3 ब्रांचेज मेन है, कोई बोलेगा 7 ब्रांचेज मेन है। आपके लिए मेन फिलहाल वही है जो आपके सिलेबस में कही हुई है। बाकी ये 3 मोस्ट मेन ब्रांचेज हैं। अगर हम फिलॉसफी की ब्रांचेज के बारे में बात करें तो इन तीनों को हम नहीं छोड़ सकते, तो हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा मेन ब्रांचेज हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी। तो सबसे पहले देखिए एपिस्टेमोलॉजी क्या है। Epistemology is the branch of philosophy which deals with problems of knowledge. It is considered as the theory of knowledge. पहले मैं थर्ड पॉइंट रीड आउट करती हूँ इसका। Epistem means knowledge and logi means science. So it is science of knowledge. कोई भी चीज़ की जानकारी उसको डीप तक स्टडी करना, ठीक है। अगर आपको कोई जानकारी मिली है वो कैसे मिली है, किस तरह आप उस तक पहुँचे, उसकी बेसिकली साइंस क्या है, दिस इज़ द एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो डील करती है ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ जो नॉलेज के साथ रिलेटेड है। इट डील्स विद द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉलेज तक पहुंचने का आपका क्या सोर्स था, आपको ये नॉलेज कहाँ से मिली। जैसे किसी के कान में कोई बात चली गई है ना, कोई बात पता लग गई, दूसरा बंदा पूछता कि तू मुझे ये बता दे तेरा सोर्स क्या है, तूने ये बात सुनी कहाँ से, ठीक है। तो वो किसी और का नाम लेगा, उससे पूछा वो किसी और का नाम लेगा, और लेकिन स्टार्टिंग में क्या पता लगता है, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग के ज़रिए ये सारी नॉलेज जो है खिचड़ी पकी हुई है, तो मेन मुद्दे तक पहुंच गए। सो वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज मेनली परसेप्शन, इन्फ्रेंस, टेस्टिमोनी, कंपैरिजन एट्सेट्रा। तो नॉलेज का सोर्स क्या है ये पता होना ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि बंदे की जो फिलॉसफी बनी है, ठीक है, वो सही ठोस सबूतों पर बनी है या फिर कोई उड़ती उड़ती खबरों पर बनी है, ठीक है। यानी कि जो बातें सच नहीं हैं या फिर ऐसी गलत सलत बातों को देखकर पर्सन ने अपनी फिलॉसफी बनाई है तो डेफिनेटली वो सही नहीं हो सकती। समझ में आया। यानी कि हमारी नॉलेज का सोर्स क्या है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है, बस इन्हीं 2 शब्दों पर ये चीज़ कंप्लीट होती है कि जो नॉलेज का आपका सोर्स है वो क्या है, दैट इज़ रिलायबल और नॉट रिलायबल। क्या देखकर आपने अपनी परसेप्शन बनाई है जो आपके माइंड में नॉलेज क्रिएट हुई है।
ठीक है। मैनी फिलोसफर एक्सेप्टेड दैट द सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर मेनली एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल एजम्पशंस, अथॉरिटी, इंट्यूशन एट्सेट्रा। बिल्कुल सही, क्योंकि जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने माइंड में लॉजिक चलाते हैं, ये चीज़ हुआ, इसके बाद ये स्टेप किया इसने, फिर ये किया, और नेक्स्ट हम सोच सकते हैं कि अगला कदम इसका क्या होगा। जैसे सीआईडी में होता है ना कि अगला कदम इसका क्या होगा, वो लॉजिकल एनालिसिस करते हैं सारी चीज़ों को। तो उनकी नॉलेज क्या होती है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस बेस्ड तो उनकी जो स्किल्स होती हैं वो होती हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन बेस्ड उनका सारा जो डाटा वो स्टोर कर लेते हैं अपने पास, इकट्ठा कर लेते हैं कोई भी केस सॉल्व करने के लिए। तो उसी तरह फिलोसफर्स क्या करते हैं, उनके सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, उनके एक्सपीरियंस होते हैं जो जीवन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है अपने सराउंडिंग्स में, या फिर एजम्पशंस बनाई हैं, लेकिन इलॉजिकल नहीं है, वो भी लॉजिक फॉलो करती हैं। क्लियर हुआ एपिस्टेमोलॉजी? सो डिफरेंट फिलोसफर्स एंड डिफरेंट फिलोसफीज हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट आंसर्स। तो इसमें बेसिकली कुछ अगर क्वेश्चंस हम देखें, इट डील्स विद क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज ट्रूथ, what are the sources of acquiring knowledge, etc. Then second comes the metaphysics. Metaphysics is the branch of philosophy which deals with the problems of reality. Reality क्या है? It is also considered as the theory of reality. जैसे एपिस्टेमोलॉजी को क्या कहा जाता है, साइंस ऑफ नॉलेज, की नॉलेज तक पहुंचने का जरिया, लेकिन मेटाफिजिक्स को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ रियलिटी। मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक्स मीन्स नेचर, दैट इज समथिंग बियॉन्ड नेचर। इट डील्स विद मैन, ठीक है, इंसान, क्या ये दुनिया है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, भगवान क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को बोलते हैं कि इलॉजिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है, तुम यहाँ कैसे हो, हम धरती पे क्यों खड़े हैं, हम हवा में क्यों नहीं उड़ रहे। ये तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें पुल कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसके कारण हम हवा में नहीं उड़ रहे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस लाइक अल्टीमेट रियलिटी क्या है, भगवान क्या है, किसी को नज़र आते हैं। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। लाइक इट डील्स विद मैन, ये दुनिया, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ठीक है। इट इज़ अ डीपर स्टडी ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ, ट्रूथ को फाइंड करने की डीपर स्टडी है। नेक्स्ट, इट डील्स विद क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज लिविंग बीइंग, व्हाट इज सोल, क्या है हमारी अंतरात्मा, ठीक है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल, रिलेशनशिप बिटवीन मैन, वर्ड एंड गॉड। इन चीज़ों का क्या आंसर है, क्या कोई प्रूफ के साथ आंसर है इन चीज़ों का। बेसिकली मेटाफिजिक्स, फिर आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो ये हिंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, ताकि पेपर में बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख के उलट पुलट आ जाते हैं, एपिस्टेमोलॉजी को बना देते हैं एक्सियोलॉजी, और मेटाफिजिक्स में तो पता ही नहीं क्या कुछ लिख कर आते हैं। तो मेटाफिजिक्स मीन्स रियलिटी, बस मेटाफिजिक्स के साथ रियलिटी वर्ड आपने ध्यान में रखना है, बाकी सब क्वेश्चंस, सारी डिटेल आपके माइंड में आ जाएगी कि मेटाफिजिक्स क्या है। दिस इज द मदर ऑफ रियलिटी, ठीक है। रियलिटी को अगर हम जानना चाहते हैं, थ्योरी ऑफ रियलिटी कहा जाता है मेटाफिजिक्स को। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास एक्सियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूज, कंसिडर्ड एज द थ्योरी ऑफ वैल्यूज, ठीक है। एक्सियोलॉजी, एक्सियोस मीन्स वैल्यू, लॉगी मीन्स अगेन साइंस, सो इट इज कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ वैल्यूज। It deals with following kinds of values like logical values, investigates the nature of truth, ethical values, investigates the nature of good, क्या सही है क्या गलत है। इन चीज़ों की वैल्यूज़, लाइक हम बोलते हैं कि अगर बड़े खड़े हैं, छोटे बैठे हैं चेयर्स पर, तो वो खड़े हो जाएंगे, गिव सीट टू द एल्डर्स, ठीक है। या फिर कहीं कोई भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि बिहेव, बच्चों को बोल देते हैं बिहेव, ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते। तो दीज आर द एथिकल वैल्यूज़ जो हमें सिखाई जाती हैं घरों में ही, ठीक है, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं होता, कोई बुक में नहीं लिखा होता, कोई प्रूफ के साथ ठप्पा लगा कर कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी वैल्यूज़ हैं, लॉजिकल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, देन देखो एस्थेटिक वैल्यूज़, इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ ब्यूटी। जैसे जो बंदे पसंद करते हैं नेचर को, ग्रीनरी को, वो हमारी आंखों में उतर जाती है, वो एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं कि उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करो। इट डील्स विद द क्वेश्चंस लाइक इज़ द वर्ल्ड क्रिएटेड और इवॉल्व्ड, क्या दुनिया को बनाया गया है या फिर ये अपने आप आई है, अपने आप उत्पन्न हुई है। इफ़ इट इज़ इवॉल्व्ड, इट इज़ इवॉल्व्ड मैकेनिकली और आइडियोलॉजिकली, ठीक है। इसके
फर्दर क्वेश्चन पे क्वेश्चन दुनिया के रिलेटेड। सो दिस इज़ एक्जियोलॉजी। आई होप ये तीनों के तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यही 3 जो है हमारे स्कोप है, या फिर हम कह सकते हैं मेन। अगर आपको ब्रांचेस पे भी क्वेश्चन आ जाए तो ये 3 मेन ब्रांचेस है, ठीक है, जिनको आप एक्सप्लेन करोगे। और देखो, अगर आपको ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी या फिर स्कोप ऑफ फिलॉसफी पे भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट स्कोप से स्टार्ट नहीं करोगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन फिलॉसफी की दोगे, फिर इसकी डेफिनेशन दोगे गिवन बाय सम ग्रेट फिलोसफर्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखो, कई बच्चे क्या होते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं, छोड़ देते हैं, और उनका फ्लो नहीं बनता, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। सो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और बेल को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।